गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज़ राशिद हुसैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। स्टूडेंट आज जो है हम लोग बात करेंगे कि स्टेयर केस की वायरिंग कैसे होती है, यानी एक जीने की वायरिंग कैसे होती है। जीने में हम जो है वायरिंग नीचे से जब हम चलते हैं तो लाइट को ऑन कर दें, और जब हम वापस जो है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ें तो वहाँ से लाइट को ऑफ़ कर दें। और केस ऐसा भी बन सकता है कि अगर हम ऊपर से आ रहे हैं तो ऊपर से जो है लाइट जो लगी है हमारी जीने पे उसको ऑन कर दें, और नीचे जब हमारा एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ से निकलने पे हम लगे हुए लाइट को बंद कर दें। तो सबसे पहले चलिए जो है हम उसमें लगाए वाले जो हैं जो लगे जाते हैं सामान उसकी सूची बना लेते हैं और टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। तो टॉपिक जो है स्टूडेंट आज है स्टेयर केस वायरिंग। आज जो है स्टेयर केस वायरिंग कैसे करते हैं उसमें लगाए गए मटेरियल के बारे में पढ़ लेते हैं। यह टॉपिक जो है हमारा सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में पूछा जाता है। 4th सेमेस्टर में पूछा जाता है। तो मटेरियल जो हम इस्तेमाल करेंगे वो नाम उसका लिख लेते हैं। सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे लोड। लोड यानी बल्ब भी हो सकता है और ऑब्लिक में ट्यूबलाइट भी हो सकता है, दोनों में से कोई चीज़ लगा सकते हैं। दूसरा है 2-वे स्विच। 2-वे स्विच जो है ये हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो है तीसरे इस्तेमाल करेंगे हम लोग वायर्स। अब बात आती है कि लाइट जो हम इस्तेमाल करेंगे क्वांटिटी के हिसाब से देख लिया जाए। तो क्वांटिटी में हमें लाइट एक इस्तेमाल करना है, 1 नंबर। और 2-वे स्विच हमें कितना इस्तेमाल करना है, 2 पीस। ठीक है, 2 पीस इस्तेमाल करना है। वायर कितना इस्तेमाल करना है, एज़ रिक्वायर्ड, मतलब कितना इस्तेमाल जितना भी लग सके वो वहाँ पे हम लोग लगाएं। जितना भी ज़रूरत पड़ेगा उतना हम लोग वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम साइज़ की जो मोटाई होगी, जो तार की मोटाई होगी वो हम 1 mm का लेंगे, 1 स्क्वायर mm का लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे मटेरियल हो गए। अब लोड का जो सिंबल हम बनाएंगे, यहाँ पे सिंबल बना लेते हैं। वो लोड का सिंबल अगर बल्ब बनाया तो बल्ब का सिंबल ये होगा, ये रहा बल्ब। अगर ट्यूबलाइट बनाते हैं तो ट्यूबलाइट का सिंबल ये होता है। ठीक, और 2-वे स्विच की बात करें अगर, तो 2-वे स्विच जो है वो हमारा इस तरीके से काम करता है। ये प्लंजर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है। यहाँ से भी आउटपुट हो सकता है, यहाँ से भी। ये मान लिया जाए इनपुट है। यहाँ से हम अगर सप्लाई दे रहे हैं तो इधर भी निकल सकता है और इधर भी जा सकता है। इस वक्त इधर जा रहा है, अगर इस पे दिया जाए इधर नहीं जाएगा, और इस चीज़ को अगर इधर कर दें तो इसमें जाने लगेगा। इसका जो है ओरिजिनल डायग्राम हम जब बनाते हैं तो शो कुछ इस तरीके से करते हैं। इधर से 2 आउटपुट निकाल देंगे, ये इधर इनपुट हो गया। इसको जो है जोड़ देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डैश डैश लगा देंगे। इस पॉइंट को, बीच वाले को मिडिल टर्म कहते हैं, इसलिए M बना दिया गया है। और इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, 1, और इसको कहते हैं 2। ये पहला आउटपुट है। अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाए तो इधर से निकल जाएगा, अगर इसको नीचे प्रेस कर दिया जाए तो इधर से निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो है आप लोग इस चीज़ का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट 2-वे स्विच का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वो कैसा होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2-वे स्विच वो कैसे बनाते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 2-वे को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इस पॉइंट को M कह देंगे, और इस पॉइंट को 1 और इस पॉइंट को 2। अगर ये ऐसे कनेक्ट है तो ये आउटपुट इस समय इधर निकल रहा है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 की बात करें अगर, तो वो कुछ इस तरीके से होगा।
यहाँ पे 1 अभी भी वहीं पे पोजीशन पे है, यहाँ पे 2, और इस बार इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको कंफर्म नहीं करेंगे यहाँ पर, और इसको M लिख देंगे। यहाँ पे केस नंबर 2। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट की 2 वे स्विच दोनों कंडीशन में ऑन पे होता है, एक बार ये होगा, एक बार यहाँ पे ये होगा। अगर यहाँ पे बल्ब लगा दिया जाए और यहाँ पे बल्ब लगा दिया जाए तो ये ग्लो करेगा, इस वक्त ये ऑफ होगा। यहाँ पे अगर बल्ब लगाया जाए और यहाँ पे बल्ब लगाया जाए तो ये इस बार ग्लो करेगा और ये ऑफ हो जाएगा। तो ये केसेस आप बनाएं 2 वे स्विच का। थोड़ा और डिटेल में अगर देख लेते हैं 3D डायग्राम में, तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। स्टूडेंट, स्विच जो है जब ऊपर की तरफ रहेगा तो यहाँ से आउटपुट निकलेगा ये, और ये इनपुट हो जाता है। ठीक, एक केस ये बनेगा। दूसरे केस की बात अगर हम करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्टूडेंट, केस नंबर जो 2 की बात करें तो यहाँ पे जो है ये बन जाता है और यहाँ पे हो जाता है ये, तो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा इनपुट। ये हमारा इनपुट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का देख सकते हैं। तो केस नंबर 1 ये बनाया गया है, तो ये यहाँ पे केस नंबर 1 हो जाएगा, और ये केस नंबर 2 की बात होती है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग सर्किट डायग्राम पे जाएंगे कि किस तरीके से हम एक स्टेयरकेस की सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। स्टूडेंट, जब हम सर्किट डिज़ाइनिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले सर्किट हम 3 तरीके से बनाते हैं। सर्किट बनाने से पहले हम 3 तरीके का होगा। पहला होगा सिस्टमेटिक डायग्राम, जिसे हम योजना चित्र भी कहते हैं। योजना चित्र, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट होगा मल्टी लाइन डायग्राम, जिसे हम बहु लाइन कहते हैं डायग्राम, ठीक है, बहु लाइन चित्र भी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट होगा सिंगल लाइन, डायग्राम, जिसे एकल लाइन भी कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे, इसके हिसाब से बनाएंगे। योजना चित्र जो है यानी सिस्टमेटिक डायग्राम जो है, यह बनाने से पहले जो है हमें सारे सामान के बारे में जानना होता है। अगर ये हम स्टूडेंट बना ले गए तो समझ जाइए कि 50% जो है हम लोगों ने डायग्राम बना लिया है या काम कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो योजना चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कि 2 लाइन खींचेंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए बिल्कुल। 2 सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे।
और यहाँ पे बिल्कुल गोला बना देंगे। ये पॉइंट दोनों लिख दिया। अब इसके बाद सब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज लिखना है। तो स्टूडेंट सप्लाई वोल्टेज लिखने के लिए तरीका जो है, हम लोगों ने सिंबल जब हम बना रहे थे तो वहाँ पे देखा गया है कि सिंगल फेज सप्लाई को यहाँ पे 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज़ ये लिख देंगे इस तरीके से, इससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ के सिंगल फेज के सप्लाई के हिसाब से ये काम कर रहा है। अब स्टूडेंट जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे कि 2-वे स्विच किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 2-वे स्विच बना देंगे। इस 2-वे स्विच का जो है यहाँ पर ये पॉइंट जो है M हो जाता है और ये भी पॉइंट M हो जाता है। ये 2-वे स्विच का जैसे 1 दे दिया गया है, ये यहाँ पे ये 2 दे दिया गया है। अगर ये 1 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पे होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, जो कि हम लोग डायग्राम देख चुके हैं। यही हम लोग देखे थे स्टूडेंट, 2-वे स्विच का डायग्राम। यहाँ 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये M हो गया। इस वक्त यहाँ पे बल्ब चल रहा है, ये ऑफ, ठीक, इस तरीके से चल रहा है ये। तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। अब अगला पॉइंट स्टूडेंट ये करना है हम लोगों को कि इसको 1 से जोड़ देना है, इसको 1 से जोड़ देना है और इसको अल्टरनेट 2 से जोड़ देना है। हमेशा जो है इस तरीके से अल्टरनेट पे हम लोग खींचेंगे और बाकी जो होगा वो डॉट डॉट रहेगा और ये वाला डॉट डॉट रहेगा, ठीक। अब जो है कुछ नहीं करने, हम लोग डायरेक्ट जो है 2 को 2 से मिला देंगे ऐसे बिल्कुल, और यहाँ पे 1 को 1 से मिला देंगे। स्टूडेंट जब बिल्कुल बहुत आसान चीज़ है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अगर मान लिया जाए ऐसे बनाते हैं दूसरा 2-वे स्विच, तो यहाँ पे M हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे इसको कंफर्म कर देंगे, यहाँ पे डैश डैश कर देंगे, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए हम लोग ऐसे बना रहे हैं, जैसे ये बनता चला आ रहा है। यहाँ पर इस तरीके से बना दिया गया है ये, यहाँ पर इस तरीके से। अब जो है अगला पॉइंट आता है लोड कहाँ लगाएं, तो लोड हम लोग यहाँ लगाएंगे, ये लोड का पॉइंट हो गया। अब ये चीज़ यहाँ पे अगर आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम में, तो यहाँ पर आकर ऐसे यहाँ लोड बना दिया जाता है और यहाँ से ऐसे ले चले जाते हैं, यहाँ न्यूट्रल और यहाँ पे फेज, यहाँ पे फेज दे देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो ये स्टूडेंट जो है ये पूरा हमारा जो है बन के तैयार हो गया। ये हमारा योजना चित्र है स्टूडेंट। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे। मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम दोनों स्विच को बनाएंगे। दोनों स्विच को जो है बिल्कुल इसी के बेस पे बनाएंगे। ऐसे एक सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ पे, या जो है गार्ड लाइन जिसे कहते हैं, ऐसे बिल्कुल हल्का हल्का, इससे नीचे डायग्राम नहीं जाना चाहिए। और इसके बीच में ही जो है हम 2 गोला खींचेंगे बड़े बड़े। एक गोला यहाँ पे बना लेंगे हम, ये। अब स्विच बनाते हैं यहाँ पे ऐसे बिल्कुल गोले में। स्टूडेंट यहाँ पर जो है M ये है और यहाँ पे M ये है, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारा जो है 1 हो गया, ऊपर वाला, इधर वाला भी 1 हो जाएगा और नीचे वाला 2 और इधर भी 2, बिल्कुल इस तरीके से आप बनाएंगे। अब उसके बाद जो है इसके सेंटर पे ही हम लोग जो है यहाँ पे बल्ब बनाएंगे। ये हम लोग बल्ब बना लेते हैं, बल्ब का सिंबल बिल्कुल। स्टूडेंट ये ध्यान देना है कि ये बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के अंदर में होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर का जो है स्क्वायर हो, उसके अंदर ही ये हम बनाएंगे। इधर की लंबाई, इधर की चौड़ाई जो है 1 सेंटीमीटर हो, ये हमने बना लिया। अगला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्केल की सहायता से खींचेंगे, यहाँ पर इधर ले आएंगे इसको, देखिए, और एक स्ट्रेट लाइन जो है हम लोग ऐसे बिल्कुल खींच लेते हैं। ये पॉइंट हम लोगों ने ऐसे बना दिया। अब उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है हमें कि यहाँ से चलना है। देखिए यहाँ पे ये फेज था और ये न्यूट्रल था, ठीक है। तो फेज आया सबसे पहले कहाँ, M पे। तो यहाँ पे पहले तो जो है हम लोग यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, और वो कहाँ जाता है, स्विच 1 के। ये स्विच 1 हो गया, ये स्विच 2 हो गया, तो स्विच 1 के M पे जाता है। तो स्विच 1 के M पे जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कहाँ ले आएंगे, इसको M पे ले आएंगे। यहाँ ले आने के बाद हल्का सा इसको तिरछा कर देंगे, जैसे दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद कहाँ जा रहा है ये M, कन्फर्म कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको 1 पे कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट देखा गया है कि 2 वाला जो है हम लोगों का ऐसे डैश जैसे कन्फर्म नहीं है। उसके बाद देखा गया है स्टूडेंट कि 1 को 1 से मिला दिया गया, 2 को 2 से मिलाया गया। तो 1 को 1 से मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल खींचेंगे, यहाँ पे ऊपर जाएंगे बिल्कुल, यहाँ इस तरीके से, और यहाँ भी 1 वाले को जो है ऊपर ले लेंगे। ये दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। यहाँ इस तरीके से इसको स्टूडेंट लाइन खींच लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बीच का गैप और इसके बीच का गैप देखिए सिमिलर है, ये गैप और ये गैप बराबर है, यहाँ पे ऐसे गैप बराबर है। तो यहाँ भी जो है M के रिस्पेक्ट में बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए जो है यहाँ पे 2 हो गया, तो अब 2 वाले को भी 2 से मिला देंगे, क्योंकि 1 का 1 मिला चुके हैं, अब 2 का 2 से मिलाएंगे। तो 2 को 2 मिलाने के लिए जितना स्टूडेंट इधर गैप छोड़े उतना इधर छोड़ देंगे, और ऊपर का भी मैच करा के देख लेंगे। यहाँ पे ऐसे ले आया गया और इधर की लाइन ऐसे खींच ली जाए, इधर वाली भी इसको ऐसे 2 से 2 मिला देंगे, और यहाँ पे 2 से 2 मिलाकर इधर ऊपर जो है हम लोग लाइन खींच देंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये तीनों गैप बराबर है एक दूसरे के, और ये दोनों गैप बराबर हैं। अब इसी तरीके से M वाले को भी खींच लेंगे यहाँ पर।
स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पर कि ये तीनों लाइन और ये तीन लाइन बराबर है एक दूसरे के, और ये जो हमारा बल्ब बन चुका है। यहाँ पे अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फेज हो जाता है और ये न्यूट्रल हो जाता है। हमारा मल्टी लाइन डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे अब। ठीक है, अब बात आती है अगला सिंगल लाइन डायग्राम। जब हम इस चीज़ को जो है प्रैक्टिकली करेंगे तो एक कंड्यूट पाइप के अंदर ले जाकर करेंगे। तो कंड्यूट पाइप में अंदर ले जाने के लिए क्या करेंगे, एक पाइप की जरूरत यहाँ पड़ेगी, एक पाइप की जरूरत यहाँ पड़ेगी और एक स्ट्रेट लाइन पड़ेगी। इसको कैसे करना है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि दो स्विच बोर्ड बनाएंगे, एक ये और एक ये, जो कि हम लोग एक स्विच बोर्ड यहाँ पे बना लेते हैं। और एक स्विच बोर्ड हमारा यहाँ पे बना लेते हैं। स्टूडेंट ये हैचिंग लाइन जो है वो 45 डिग्री पे काटी गई है और प्रत्येक लाइनों के बीच की दूरी जितनी है 2 mm है। ठीक है, ये बना लेंगे। अब उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ऊपर खींचेंगे हम लोग, इधर भी उसी तरीके से खींच लेंगे। अब ये दोनों लाइन को जो है हम लोग यहाँ ऐसे मिला लेंगे। अब जो है बल्ब अगर हमें ऊपर बनाना है तो ऊपर ले जाकर यहाँ पे हम लोग बल्ब बना लेंगे। ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम जो है बनकर तैयार हो गया है। अब उसमें हम तारों की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे तार हमारे 3 हैं, तो यहाँ पे 3 लाइन खींच देंगे ऐसे। यहाँ पे भी 3 लाइन खींचेंगे। स्टूडेंट ये देखना है कि बिल्कुल इसी के सीध में और सेम एंगल पे खींचा होना चाहिए ये भी। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे भी। ये बिल्कुल ध्यान में देना है कि स्टूडेंट इसका एंगल और इसका एंगल सब बराबर होना चाहिए जिस एंगल पे मोड़ा जाए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 खींचा गया है तो 2 बार बना दिया गया और यहाँ पे हमारा भी 2 है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा सिंगल लाइन डायग्राम बन चुका है। अब सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं। आप लोग जो है इसको पूरा एक लाइन में सीध में ऐसे बनाइए यहाँ पे। और ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ये। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।